लिखा है मसीह बनना आसान है क्या? क्वेश्चन मार्क। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन जिस पल आप यीशु को अपनाते हो, आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा युद्ध, बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो युद्ध किसके किसके साथ है पता है? यू विल बी शॉक। सबसे पहला युद्ध शुरू होता है आपके खुद के साथ। आपकी आदतों को मारो, आपकी इच्छाओं को मारो, आपके नेचर को मारो, आपका जो सांसारिक जीवन है उसको मारो, आपकी एक एक कनेक्शन को तोड़ो। तो कहते हैं खुद के साथ तो मसीह बनना आसान नहीं है। दूसरा फिर नंबर लगता है आपके फैमिलीज का, परिवार का। पति का उद्धार हुआ तो पत्नी के साथ चैलेंज, पत्नी का हुआ तो पति के साथ चैलेंज, माँ बाप का हुआ तो बच्चों के साथ, बच्चों को हुआ तो माँ बाप के साथ में, और घर में जितने भी हैं, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, ये जितने भी हैं सबके साथ में आपका एक बैटल शुरू हो जाता है। क्योंकि आप खुद को कहते हो कि मैंने यीशु को अपना लिया। यीशु को अपना लिया मतलब क्रिश्चियन नहीं बने, अभी बोला था मैंने, क्रिश्चियन नहीं बने, आप यीशु के फॉलोवर बन गए। जिसको कहते हैं जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनों की बाइबल है, तो ये क्रिश्चियनों की बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन क्योंकि आपको यही भाषा समझ में आ रही है इसलिए बता रहा हूं कि बाइबल जैसे है ना, वैसे हिंदुओं की अपनी ग्रंथ है, मुसलमानों की अपनी ग्रंथ है, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। उन ग्रंथों में लिखा है कि ईसा मसीह आएगा। मुसलमानों के कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको कहते हैं रूह अल्लाह, ये आएगा, कयामत के दिन यही आएगा। और ऐसे बहुत सारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि या फिर जितने भी विद्वान थे जो ईश्वर की तलाश में पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, ऐसे जो सर्च करते थे, उन विद्वानों से पूछिए कि ईसा मसीह कौन है। यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। आप यीशु के पीछे चलते हैं तो जिसके चलते फिर आपकी बैटल शुरू होती है सबको कन्विक्ट करने के लिए, सबको समझाने के लिए कि मेरा रास्ता बदल चुका है, अब मैं सांसारिक नहीं हूं। मैं पहले नशा करता था, अब नहीं कर पाऊंगा। मैं दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और झूठ, लड़ाई झगड़ा, इन सब से मैं अलग हो गया हूं। और ऐसे चलने का निर्णय आप खुद भी लेते हैं। इसलिए का पहली लड़ाई आपकी उसके साथ, खुद के साथ, माफ करें, फिर आपकी लड़ाई परिवार के साथ, और फिर तीसरी लड़ाई आपकी सोसाइटी के साथ, चौथी लड़ाई आपके रिलेटिव्स के साथ, फिर उसके बाद जहां स्कूल, कॉलेज, नौकरी। अब बताइए क्या मसीह बनना आसान है? नहीं। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? ये जो कैरिस्मेटिक और ये जो मोटिवेशनल प्रीचर, ये जो ब्लेसिंग प्रीचर, ये जो मिरेकल टाइप के प्रीचर होते ना, ये सत्य को नहीं बताते। जिसके चलते जब ये चलते हैं, आशीष जब तक मिल रही है सब कुछ ठीक है, मिरेकल्स हो रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है, आपका सब कुछ, नौकरी, वीजा, बिजनेस, तब तक ठीक है। लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब लाइफ में चुनौती आती है, तब ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, पड़ोसी कह रहा है तू ईसाई बन गया, रिलेटिव्स कह रहे अरे तू ईसाई बन गया, दोस्त कह रहे अरे तू ईसाई बन गया। तब ऐसे टाइम पे लाइफ में चैलेंज आते हैं, तब आपको प्रश्न उठता है अब क्या करूं। तो फिर से कहता हूं, पत्थर को पूजो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, वो पत्थर भी तुमको आशीष दे देगी, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है शैतान। लेकिन सच्चा परमेश्वर आशीष के बेस पे नहीं चलता, चमत्कार के बेस पे नहीं चलता, किसी मिरेकल के बेस पे नहीं चलता। चमत्कार हो या ना हो, आशीषें हो या ना हो, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है। उसके सत्य को जानो, यही तो लिखा, निकालो जल्दी से यूहन्ना की किताब उसका 17:3, यही तो कहता है कि अनंत काल का जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, देखो क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। They should know you। परमेश्वर को जानना 7.9 बिलियन इस पॉपुलेशन का, इस प्लेनेट के ऊपर, उनका एक ही काम है, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सच्चे परमेश्वर को जानो जिसने तुमको बनाया है। ये सूरज और चांद ऐसे नहीं आए, ये पृथ्वी ऐसे नहीं आए, इसके पीछे एक ईश्वर है, इसके पीछे एक ऑलमाइटी गॉड है जिसको हम यीशु कहते हैं। यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु मानव का परमेश्वर है, मानव जाति का वो परमेश्वर है। बहुत सारी लंबी स्टोरी है, ये एक हो गया, आपको ये समझना होगा।